राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। कल की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव ने राजा चंदूलाल को ये समझाया कि हे राजा, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैनी हो, चाहे अवतार हो, सबका धर्म एक ही है और आत्मा के रूप में सबका धर्म एक है। ये बात सतगुरुदेव ने समझाई। कैसा भी मनुष्य शरीर हो, सबके अंदर श्वास है और इस श्वास का आधार ये आत्मा है। तो इस आत्मा और श्वास के आधार पर सब ही का धर्म एक ही है और वो है सनातन धर्म। यानी आदि अनादि से हर आत्मा का एक ही धर्म है, सनातन धर्म। यानी ये आत्मा परमात्मा में मिले, ये असल धर्म है। और संसार की हर आत्मा, चाहे उसने कैसा भी शरीर धारण किया हो, वो आत्मा परमात्मा में ही मिलना चाहती है। भाषा अलग अलग हो, धर्म अलग अलग हो, पंथ अलग हो, संप्रदाय अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबका धर्म एक ही है कि हर कोई उस परब्रह्म परमात्मा में मिलना चाहता है। तो सतगुरुदेव इसी ज्ञान को समझाते हुए राजा से कह रहे हैं कि हे राजा, अवतार जो भक्ति कर रहे हैं, तुम भी वही भक्ति करो। अब आगे सतगुरुदेव और समझाते हुए कहते हैं, हे राजा, निर्गुण सुरगुण सुन होई, तामद फिर कछु नहीं होई। अवगुण पराक्रम न्यारो सुन कहावे, इन कारण ब्रह्म सुलझा ध्यावे। अब सतगुरुदेव राजा को फिर ज्ञान से समझा रहे हैं कि सुरगुण और निर्गुण दो भक्ति हैं, इसमें किसी तरीके का कोई फर्क नहीं है। बस सुरगुण की भक्ति नवधा भक्ति कहलाती है तो उसका गुण अलग है, और निर्गुण की भक्ति ब्रह्म कहलाती है तो उसका गुण अलग है। लेकिन जो सुलझ गया, ज्ञान से सुलझ गया कि वैसे तो दोनों ही भक्ति इस शरीर के अंदर ही होती हैं, सुरगुण शरीर, निर्गुण आत्मा। सुरगुण भक्ति नवधा भक्ति कहलाती है, विष्णु भक्ति कहलाती है। संसार में आप पूजा पाठ, जो भी आरती, जो भी करते हो, दान पुण्य, जो जो शुभ शुभ कार्य करते हो, वो सब नवधा भक्ति के गुण आ जाते हैं। और इसी तरह ब्रह्म तक की भक्ति श्वास श्वास में होती है, जिसमें अवतारों की भक्ति भी आ जाती है, और केवल भक्ति इस श्वास और प्रश्वास में होती है। तो तीनों ही भक्तियों का गुण अलग अलग है। नवधा भक्ति से आप स्वर्ग और वैकुंठ तक पहुंचोगे, तो श्वास श्वास की भक्ति से आपके अंदर रिद्धि सिद्धियां प्रकट हो जाएगी, ब्रह्म तक भी आपकी पहुंच हो जाएगी। और केवल्य भक्ति से आत्मा उस परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचती है, उस सतलोक तक पहुंचती है, जहां पर इस आत्मा का दोबारा जन्म मरण कभी भी नहीं होता है। आत्मा काल के घेरे से भी मुक्त हो जाती है। अब वही बात यहाँ सतगुरुदेव हमें ब्रह्म और परब्रह्म, यानी सुरगुण तो फिर भी हर कोई समझता है, लेकिन ब्रह्म और परब्रह्म की भक्ति का अंतर समझा रहे हैं कि दोनों का गुण और पराक्रम कैसे अलग अलग है। हे राजा, जो सुन नाज आण के कोई, भोजन करया बहुत विध लोई। है सागे पण पराक्रम जुआ, सुन राजा यूं सुरगुण हुआ। अब सतगुरुदेव उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि खेत का अनाज तो सबके घर घर में एक जैसा है, लेकिन हर किसी का बनाने का तरीका अलग है। अन्न वही होता है, लेकिन उससे भोजन 56 ही तरीके के व्यंजन बना दिए जाए या उससे भी ज्यादा बना दिए जाए, लेकिन है तो वो अन्न ही ना, उसका मूल तो अन्न ही है। अब उससे कितनी तरीके के आप सब्जियां बना लो, रोटियां बना लो या कुछ भी बना लो, तो अन्न एक ही है। यानी मूल में वो परब्रह्म परमात्मा एक ही है। बाकी सब जो भी अन्न है, जो भी आपने भोजन बनाया है, वो सब साकार ब्रह्म की तरह है। इस तरीके से इस बात को समझो। आगे फिर और उदाहरण देकर कहते हैं, हे राजा, नारी पुरुष कहावे दोई, ए 5 तत्व का सब ही होई। अब संसार पूरा स्त्री और पुरुष ये दो कहलाते हैं, लेकिन इन दोनों के मूल में
चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बने हुए तो वो दोनों ही इन्हीं 5 तत्वों के ही हैं। इसी तरह पण गुण पराक्रम न्यारो सो जानो, यूं सुरगुण सुन ब्रह्म बखानो। लेकिन स्त्री का कार्य अलग है और पुरुष का कार्य अलग है, दोनों का गुण अलग अलग है। ऐसे ही सुरगुण और निर्गुण भक्ति का पराक्रम गुण अलग अलग है। हे राजा, जैसो किसब करे नर लोई, तैसो नाम पराक्रम होई। ऊही करसो ऊही साधो कहावे, ऊही चोर जग साहा कहावे। अब सतगुरुदेव फिर उदाहरण करके कहते हैं कि जिस तरह संसार में मनुष्य जो जो कार्य करता है, उसी उसी अनुसार उसका नाम पड़ जाता है। जैसे कोई साहूकार कहलाता है, कोई चोर कहलाता है, कोई किसान कहलाता है, कोई साधु कहलाता है, लेकिन है तो वो इसी 5 तत्वों के बने हुए मनुष्य, तो उनका मूल जो है वो निर्गुण है, और वो साकार में जो बोला जा रहा है वो ब्रह्म है। तो इस तरह सुरगुण और निर्गुण दोनों साथ भी हैं और अलग भी है। तो मूल तत्व वो परब्रह्म परमात्मा है, जहां से अवतार भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, सारी सकल सृष्टि के जीव वहीं से ही आते हैं। अब मनुष्य जितना कार्य करता है, जैसा जैसा कार्य करता है, जिस तरह संसार में उसका नाम पड़ता जाता है। जैसे कोई तेल का काम करता है तो तेली कहलाता है, कोई खेती करता है तो किसान कहलाता है, कोई व्यापार करता है तो साहूकार कहलाता है। इसी तरह कोई चोरी करता है तो चोर कहलाता है। जो जो जैसा जैसा कार्य करता है उसका नाम वैसा ही पड़ जाता है, लेकिन मूल में सब ही मनुष्य हैं। तो मूल परब्रह्म परमात्मा है और बाकी सब सुरगुण है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, हे राजा ओलो असर नीर को कहावे, यूं अवतार ब्रह्म सो आवे। तो जैसे बारिश पड़ती है, ओले पड़ते हैं कभी कभी, तो वो ओले हैं तो ही जल से ही बने हुए, इसी तरह अवतार भी ब्रह्म से ही आते हैं। लेकिन जिस तरह ओले से जल का काम नहीं हो सकता, यानी ओले से आप नहाने धोने का काम नहीं कर सकते, न पीकर उससे आप प्यास बुझा सकते हैं, इसी तरह अवतार ब्रह्म से आते हैं और इस मृत्यु लोक में आकर भक्ति करके उस परब्रह्म परमात्मा में मिलते हैं। तो जल का काम जल से होता है, ओले से वो कार्य नहीं हो सकता। आगे कहते हैं, हे राजा ओलो गले नीर हो जावे, जब उन जल में फेर न कहावे। जैसे ओला जब गल जाता है तो वो पानी का रूप हो जाता है, तो इस तरह उस जल, ओले के जल में और पानी में कोई भी फर्क नहीं रह जाता है। इसी तरह पण ओला नाम रहे नहीं कोई, नीर ही नीर पुकारे कोई। तो ओला जब गलकर पानी हो गया तो कोई उसको ओला नहीं कहता है, फिर सब उसको जल ही कहते हैं। इसी तरह हे राजा यूं अवतार ब्रह्म सो आवे, फिर उलट ब्रह्म में समाये। तो हे राजा, इसी तरह अवतार ब्रह्म से आते हैं और ब्रह्म में जाकर मिलते हैं। देह को नाम घड़े समझाणो, ब्रह्म नीर सो आद वखाणो। तो इस तरह जो शरीर का नाम है वो ओले का है और जो ब्रह्म का पद है वो जल के समान है। तो बस ये अंतर है ब्रह्म में और उस परब्रह्म परमात्मा का अंतर। आप इस तरीके से समझो कि संसार में जो भी दिखता है, जिसने भी शरीर धारण किया है, वो साकार है, लेकिन वो सत्य ब्रह्म परमात्मा, वो सत स्वरूप परमात्मा, निराकार, निरंजन, अंजन, मंजन, वो सबसे अलग है, वो अलग ही है। उस परब्रह्म परमात्मा में मिलने के लिए हर समय प्रयत्न करो। ये केवल भक्ति है ही सत्स्वरूप परमात्मा में मिलने की। बस आते जाते, उठते बैठते, बस इस अपनी आती जाती श्वास में इस कंठ और जिह्वा से उस राम के नाम को लो। होंठ कंठ रसना बिचे, राम कया वे पार। तो इस होठों से, कंठ से और जब इस जीभ से जब आप इस राम नाम को कहोगे तो संसार के इस भव सागर से पार हो जाओगे। ररो ममो दोय अखर है, सब वेदा में सार।
ब्रह्म बीज वो एक ही, संत सुखदेव विचार। तो ब्रह्म का बीज, केवल का बीज उस केवल पद से आता है और आत्मा को उस केवल पद में ही अपने साथ लेकर जाता है। केवल का बीज यानी ये सत्य शब्द, ये शब्द धुन, ये सार शब्द, ये धुन जो हर समय इस सर के ऊपर गरजती रहती है, जिसे सतगुरुदेव कहते हैं गिगन गरजे गैब का, जैसी गोरम गाज, संत दुआई उन देश में संता ही को राज। तो उस देश में संतों का राज है। गिगन में इस सिर के ऊपर वो गैबाव धुन बजती रहती है और आत्मा उसमें हर समय आनंद लेती रहती है, और ये ही आत्मा को उस सत स्वरूप के देश में ले जाएगी, संतों के देश में ले जाएगी, जहाँ पे सब संतों का ही राज है। इस सत धुन को, ये जो सत्य प्रकट हुआ है, इसी को ही नानक साहब कहते हैं आद सत जुगाद सत, है भी सत नानक होसी भी सत। तो ये सत्य, सत्य यानी ये शब्द धुन, ये पहले भी सत्य थी, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगी। ये मत कहो कि कोई संत आएगा तब मोक्ष में जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि रात दिन पंथ बह रयो, निमक ढील नहीं खाए, सुखराम जम के शीश पर लात देर हंस जाए। तो ये सत्य शब्द पहले भी था, आज भी है, और आज अनंतों के अंदर आत्मा 10 से 15 मिनट जहां बैठकर विधि से रटना करती है, उसके अंदर ये शब्द धुन आकर जागृत हो जाती है। धीरे धीरे ये सुनाई भी देना शुरू हो जाती है, लेकिन आप जब सुर तो शब्द का किसी से मेल ही नहीं करवाओगे, किसी से पूछो ही कि ही नहीं, तो आपको कैसे समझ में आएगा। किसी ने कहा कि मोक्ष लोग जाते ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। मोक्ष का रास्ता कभी बंद नहीं होता है। भले आज सुखराम जी महाराज नहीं है संसार से गए हुए, उन्हें 300 साल हो गए, लेकिन उन्होंने ये ज्ञान छोड़ा है। एक जगह वो कहते हैं अणबे हेला देत हूँ, सुन लीजो निजदास, ब्रह्म लोक की चाह होए तो आजो मम पास, आजो मम पास ब्रह्म के माए मिलाऊं, जतन करूं बहु बात संग ले मैं जाऊं, सुखराम हंसा के कारणे दे धरी जुगवास, अणबे हेला देत हूँ, सुन लीजो निजदास। तो अणबहिला यानी ये ज्ञान के वचन सुनो, समझो और फिर इस ज्ञान को धारण करो, इसमें लिखी हुई विधि के अनुसार सिमरन करो। तो जैसे मैं उस सतलोक में पहुंचा हूं, तुम भी वहां पहुंचोगे। वो कहते हैं अमर लोक सुखराम कहे, हम रट देखो राम। तो मैंने भी राम को रटकर उस अमर लोक को देखा है, तो तुम भी इसी तरीके से इस राम नाम को श्वास और प्रश्वास में विधि से रटकर और सत्य शब्द के साथ उस संतों के देश आ जाओ, उस सत्य लोक में आ जाओ। तो अपने अंदर से सबसे पहले तो इस बात को निकालिए कि मोक्ष का रास्ता कभी बंद होता है, कभी भी नहीं बंद होता है। आज इस ग्रंथ को औदा है, इस ग्रंथ सुखराम जी महाराज भले नहीं है, लेकिन सुखराम जी महाराज के इस ग्रंथ को औदा है और अनंतों के अंदर ये सतगुरु सता आ रही है। सता यानी ये शब्द धुन अनेकों के अंदर आ रही है, अनेकों के अंदर जागृत हो रही है। आप चाहे इस बात को मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन जिनके अंदर प्रकट हुई है वो इतना आनंद लेते हैं, रात दिन इस धुन का आनंद ले रहे हैं। तो जो खाएगा पेट उसी का भरता है, और जो आनंद लेता है वो ही आत्मा इस ज्ञान की इतनी महिमा करती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सतगुरुदेव कहते हैं रात दिन पंथ बह रहो, निमक ढील नहीं खाए। निमक यानी एक सेकंड के लिए भी ये मोक्ष का रास्ता बंद नहीं होता है। ये अखंड धुन एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं होती है। हर समय आत्मा इस धुन का आनंद लेती है और ये ही आत्मा को सत्यलोक में ले जाती है। तो कैसे रास्ता मोक्ष का बंद हो सकता है?
इस बात पर विचार कीजिए